राजस्थान की उत्पत्ति, विकास, स्थिति और विस्तार। सबसे पहले पढ़ी थी राजस्थान की उत्पत्ति। राजस्थान की उत्पत्ति किसके सिद्धांत से समझाते हैं? अल्फ्रेड। सिद्धांत का नाम क्या है? महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। वैगनर ने सभी महाद्वीपों को संयुक्त रूप से क्या कहा? पेंजिया। जिसके चारों तरफ पानी को क्या कहा? पेंजिया। कितने भागों में टूटा? उत्तरी भाग क्या कहलाया? दक्षिणी भाग क्या कहलाया? विश्व के सभी उत्तरी महाद्वीपों का निर्माण किससे हुआ है? उत्तरी महाद्वीपों का निर्माण अंगारा लैंड से हुआ है। दक्षिणी महाद्वीपों का किससे हुआ है? दोनों के बीच की जलराशि क्या है? 33 सागर। राजस्थान में भौतिक प्रदेश कितने हैं? 4। कितने? 4। 2 का निर्माण किससे हुआ है? 33 सागर से। और 2 का निर्माण किससे हुआ है? पश्चिमी मरुस्थल और पूर्वी मैदान, इन दोनों का निर्माण किससे हुआ है? 33 सागर से। अरावली और दक्षिण पूर्वी पठार का गोंडवाना लैंड से। उसके बाद हमने विकास पढ़ा। संभागीय व्यवस्था की शुरुआत कब हुई राजस्थान में? 1949। किसके समय में? हीरालाल शास्त्री। संभागीय व्यवस्था को बंद कब किया गया? 1962। किसने किया? संभागीय व्यवस्था को वापस शुरू कब किया? 1987 में। किसने किया? हरिदेव जोशी ने। छठा संभाग कौन सा बनाया? 1949 में कितने संभाग बनाए? 5। कितने बनाए थे? छठा संभाग 1987 में कौन सा बनाया? अजमेर। 2005 में 7वां संभाग कौन सा बना? भरतपुर। 2023 में नए संभाग कितने बने? कौन कौन से? बांसवाड़ा, सीकर और इन तीनों संभागों को दिसंबर 2024 में क्या कर दिया गया? रद्द। उसके बाद जिलों की बात करें तो 1 नवंबर 1956 राजस्थान का 26वां जिला कौन सा बनता है? अजमेर। 27वां जिला धौलपुर। 1982 में कब बनता है? 91 में कितने जिले बनते हैं? 3। 12, दौसा और 94 में कौन सा बनता है? हनुमानगढ़। 97 में कौन सा बनता है? करौली। और 2008 में कौन सा बनता है? प्रतापगढ़। उसके बाद 2023 में रामलुबाया समिति की सिफारिश पर अशोक गहलोत जी कितने नए जिले बनाते हैं? 19 नए जिले। ललित के पंवार समिति की सिफारिश पर भजनलाल सरकार कितने जिले यथावत रखती है? 8। शेष जिलों को क्या करती है? यथावत जिलों की बात करें तो जोधपुर संभाग के कितने हैं? कौन कौन से? बालोतरा और अजमेर संभाग के कौन कौन से? डीडवाना, कुचामन और उदयपुर संभाग का कौन सा है? जयपुर संभाग के कौन कौन से हैं? कोटपुतली, बहरोड और खैरतल, तिजारा। भरतपुर संभाग का क्या नाम है? इन 8 जिलों को क्या रखा गया? बाकी जिलों को रद्द करने में सबसे पहले अपना पड़ोसी साचौर। साचौर के बाद अनूपगढ़ के साथ नीम का थाना, दूदू के साथ शाहपुरा के साथ जयपुर शहरी और जोधपुर शहरी। और इन 11 जिलों को क्या कर दिया? 8 जिलों को क्या रखा? यथावत। तो वर्तमान में जिले कितने हैं? संभाग कितने हैं? यहाँ तो कोई समस्या है? उसके बाद पढ़ी थी राजस्थान की स्थिति। क्या पढ़ी थी? राजस्थान की। हमने कहा था कि पृथ्वी पर किसी भी वस्तु की किसी भी बिंदु की वास्तविक स्थिति का पता लगाने के लिए पृथ्वी को आड़ी लाइनों में बांटा गया। उन आड़ी लाइनों को क्या कहा गया? अक्षांश रेखाएं। पृथ्वी पर कुल कितनी अक्षांश रेखाएं? 181। पृथ्वी पर कुल कितनी देशांतर रेखाएं? 300। अक्षांशों के आधार पर पृथ्वी के कितने गोलार्ध है? 2। कौन कौन से? उत्तरी गोलार्ध और देशांतरों के आधार पर कितने गोलार्ध है? कौन कौन से? पूर्वी गोलार्ध और अक्षांशों के आधार पर राजस्थान कौन से गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में। कौन से गोलार्ध में? और देशांतरों के आधार पर विश्व के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति उत्तरी पूर्वी, जबकि भारत के संदर्भ में यहां तक पढ़ लिया था। कोई समस्या नहीं है? अब अपन अपनी जो स्थिति है, स्थिति को 2 भागों में बांट के पढ़ेंगे। एक तो देखेंगे अक्षांशीय स्थिति और एक देखेंगे जिसमें से सबसे पहला जो टॉपिक शुरू करेंगे वो अपन करेंगे राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति। तो अपनी पहली हेडिंग डालिए, फर्स्ट या ये जो भी है स्थिति में अपनी फर्स्ट हेडिंग होगी अक्षांशीय स्थिति। अक्षांशीय स्थिति की बात करें तो राजस्थान जो हमने देखा कि ये पृथ्वी है, सबसे बीच वाली जो रेखा है वो कितने डिग्री अक्षांश है? 0 डिग्री। उसके बाद उत्तर में कितनी अक्षांश रेखाएं? दक्षिण में कितनी अक्षांश रेखाएं? 90। मतलब 0 के बाद 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री करते करते कहाँ तक आएगा? 90 डिग्री तक। इसी प्रकार दक्षिण में 0 डिग्री से लेकर कहाँ तक जाया जाएगा?
90 डिग्री तक। राजस्थान दक्षिण में नहीं है, राजस्थान किधर है? उत्तर में। राजस्थान कौन से गोलार्ध में? उत्तर में गोलार्ध में। और राजस्थान 0 डिग्री के बाद ऐसे 1 2 करते करते जहाँ 23 आता है वहाँ से शुरू होता है। कितनी डिग्री पे? 23 डिग्री पे। राजस्थान के अक्षांश विस्तार की बात करें, 23 डिग्री और 3 मिनट। कौन सा अक्षांश है ये? उत्तरी अक्षांश है। दक्षिणी अक्षांश नहीं है। कौन सा अक्षांश है ये? राजस्थान का दक्षिणी गोलार्ध से कोई लेना देना, इसलिए अक्षांश हमेशा कौन सा होगा? उत्तरी। राजस्थान का पश्चिमी गोलार्ध से कोई लेना देना, इसलिए देशांतर हमेशा कौन सा होगा? पूर्वी, कभी भी पश्चिमी। 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर 30 डिग्री और कौन सा अक्षांश? ये राजस्थान का कौन सा विस्तार है? राजस्थान के अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो राजस्थान शुरू कहां से होता है? 23 डिग्री। राजस्थान कहां तक फैला हुआ है? 30 डिग्री और ये जो बिंदु है, कौन सा गांव है ये? बोरकुंडा। कौन सा गांव है? कौन से जिले में है ये? बांसवाड़ा में। और ये जो 30 डिग्री और 12 मिनट पे कौन सा गांव है? कोणा गांव। कौन से जिले में? ये राजस्थान का सबसे उत्तरी बिंदु है। ये राजस्थान का सबसे, और ये राजस्थान का सबसे, जो बोरकुंडा गांव है वो राजस्थान का सबसे दक्षिणी छोर है, और जो कोणा गांव है ये राजस्थान का सबसे उत्तरी छोर है। इन दोनों गांवों के बीच की जो दूरी है वो कितनी है? 826 किलोमीटर। मतलब राजस्थान की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है? 826 किलोमीटर। अपन देख रहे हैं राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार। राजस्थान शुरू कहाँ से होता है? 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। 23 डिग्री 3 मिनट पर कौन सा गांव है? बोरकुंडा। कौन से जिले में? 30 डिग्री 12 मिनट पे कौन सा गांव है? कौन से जिले में? राजस्थान की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है? 826। यहाँ तक कोई समस्या है? अगर पूछा जाए कि राजस्थान कुल कितने अक्षांशों में फैला हुआ है? 7 डिग्री और 9 मिनट। मतलब इसमें से अपन ये घटाएंगे, 30 डिग्री और 12 मिनट में से क्या घटाएंगे? 23 डिग्री और 3 मिनट। मतलब कुल राजस्थान कितने अक्षांशों में फैला हुआ है? तो राजस्थान कुल फैला हुआ है 7 डिग्री और 9 मिनट में। राजस्थान कुल कितने अक्षांशों में फैला हुआ है? 7 डिग्री और 9 मिनट अक्षांशों में फैला हुआ है। मतलब राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट। 23 डिग्री और 3 मिनट पर जो गांव स्थित है उसका नाम है बोरकुंडा, और ये किस जिले में पड़ता है? बांसवाड़ा में। 30 डिग्री 12 मिनट पर जो गांव स्थित है उसका नाम है कोणा गांव, और किस जिले में पड़ता है? गंगानगर में। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है? 826 किलोमीटर। और राजस्थान कुल कितने अक्षांशों में फैला हुआ है? 7 डिग्री और 9 मिनट में। अब इन अक्षांशों में एक चीज ध्यान रखने वाली ये है कि जो 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा है, इस रेखा को क्या कहा जाता है? कर्क रेखा। कौन सी रेखा को कर्क रेखा कहा जाता है? 23.5 डिग्री। कौन सी अक्षांश है ये? उत्तरी अक्षांश। कौन सी अक्षांश? और 23.5 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश है उसको क्या कहा जाता है? मकर रेखा। उसको क्या कहा जाता है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा किस नाम से जानी जाती है? कर्क रेखा के नाम से जानी जाती है। और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा किस नाम से जानी जाती है? मकर रेखा। अब राजस्थान क्योंकि कौन से अक्षांशों में, इसलिए जो मकर रेखा है उसका राजस्थान से कोई लेना देना। ये कर्क रेखा जो राजस्थान से गुजरती है, ये कर्क रेखा राजस्थान से कितने जिलों से? 2 जिलों से। कितने जिलों से गुजरती है? कौन कौन से 2 जिलों से गुजरती है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा। कर्क रेखा की राजस्थान में कुल लंबाई कितनी है? 26 किलोमीटर। ये जो कर्क रेखा है ये राजस्थान के कितने जिलों से गुजरती है? 2 जिलों से। कौन कौन से 2 जिलों से? डूंगरपुर और बांसवाड़ा। राजस्थान में इस रेखा की कुल लंबाई कितनी है? 26 किलोमीटर। इसमें ज़्यादा कौन से जिले में? बांसवाड़ा में इसकी लंबाई कितनी है? 26 में से 24 किलोमीटर कौन से जिले में? बांसवाड़ा जिले में। तो अपने को अक्षांशीय विस्तार में एक चीज़ ये ध्यान रखनी है कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा किस नाम से जानी जाती है? कर्क रेखा के नाम से जानी जाती है। ये कर्क रेखा राजस्थान से गुजरती है। और राजस्थान के कितने जिलों से गुजरती है? 2 जिलों से। कौन कौन से? डूंगरपुर और कुल लंबाई कितनी है? 26 किलोमीटर। इसमें से बांसवाड़ा में से
24 किलोमीटर गुजरती है और शेष लंबाई इसकी किसमें, डूंगरपुर में। तो ये अपना अक्षांशीय विस्तार है। कौन सा विस्तार है, अक्षांशीय। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो कहाँ से शुरू होता है, 23 डिग्री और 3 मिनट, और कहाँ तक फैला हुआ है, 30 डिग्री और 12 मिनट। 23 डिग्री और 3 मिनट पर कौन सा गांव है, बोरकुंडा गांव है, और 30 डिग्री और 12 मिनट पे कौन सा गांव है, कोणा गांव है। बोरकुंडा गांव कौन से जिले में, बांसवाड़ा में। कोणा गांव कौन से जिले में, श्रीगंगानगर में। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है, 826 किलोमीटर। राजस्थान कुल कितने अक्षांशों में फैला हुआ है, 7 डिग्री और 9 मिनट में। कितने में फैला हुआ है, 7 डिग्री और, ये जो मिनट है ये डिग्री की छोटी इकाई है। जब ये 60 मिनट होते हैं तो 1 डिग्री होता है। 1 डिग्री में कितने मिनट है, 1 डिग्री बराबर कितने मिनट होती है, जैसे ये 3 मिनट है, 3 के बाद 4 5 59, जैसे ये 60 होगा तो डिग्री 24 हो जाएगा। डिग्री कितना हो जाएगा, 24। जैसे अपने घंटा और मिनट होता है समय में, उसी प्रकार ये डिग्री की छोटी इकाई है वो मिनट है। 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। राजस्थान शुरू होता है 23 डिग्री और 3 मिनट से, राजस्थान खत्म होता है 30 डिग्री और 12 मिनट पर। ये 23 डिग्री और 3 मिनट वाला बिंदु कौन सा है, बोरकुंडा। 30 डिग्री 12 मिनट पर कौन सा बिंदु है, कोणा गांव। कौन से जिले में बोरकुंडा, कोणा गांव कहाँ है, उत्तर दक्षिण लंबाई कितनी है, राजस्थान का कुल अक्षांशीय विस्तार 23.5 डिग्री। उत्तरी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है, ये कर्क रेखा राजस्थान से कितने जिलों से, कौन कौन से, डूंगरपुर और, कुल लंबाई कितनी है, बांसवाड़ा में कितनी है, यहां तक कोई समझा। अब देखते हैं राजस्थान का। राजस्थान का जो देशांतरीय विस्तार है वो है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। राजस्थान का देशांतरीय विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। ये जो बिंदु है ये कौन सा गांव है, कटरा गांव है। कौन सा गांव है, कौन से जिले में, ये जो बिंदु है ये कौन सा गांव है, सिलाना गांव है। कौन से जिले में, धौलपुर में। ये राजस्थान का पूर्वी बिंदु है। कौन सा बिंदु है, और ये राजस्थान का पश्चिमी बिंदु है। तो पूर्व से पश्चिम जो लंबाई है वो कितनी है, 869 किलोमीटर। अपन बात कर रहे हैं देशांतरीय विस्तार की। राजस्थान का देशांतरीय विस्तार है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक। 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर कौन सा गांव स्थित है, कटरा। 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर पर कौन सा गांव है, सिलाना। कटरा गांव कौन से जिले में, सिलाना गांव कौन से जिले में। ये राजस्थान का कौन सा बिंदु है, ये राजस्थान का कौन सा बिंदु है। तो राजस्थान की पूर्व से पश्चिम चौड़ाई कितनी है, 869। अब अगर पूछे कि राजस्थान कुल कितने देशांतरों में फैला हुआ है तो अपन इसमें से ये घटाएंगे। जैसे अक्षांशों की बात की तब हमने कहा कि 7 डिग्री और 9 मिनट। राजस्थान कुल कितने अक्षांशों में फैला हुआ है, 7 डिग्री और देशांतरों की बात करें तो राजस्थान फैला हुआ है 8 डिग्री और। तो राजस्थान कुल कितने देशांतरों में फैला हुआ है, 8 डिग्री और 47 मिनट देशांतरों में राजस्थान जो है पूरा फैला हुआ है। मतलब राजस्थान 69 डिग्री से लेकर 78 डिग्री तक जो फैला हुआ है, तो कुल राजस्थान कितने देशांतरों में, 8 डिग्री और 47 मिनट में। और राजस्थान कुल कितने अक्षांशों में, 7 डिग्री और 9 मिनट में। तो ये राजस्थान का कौन सा विस्तार है, देशांतरीय विस्तार। कोई समस्या है क्या, राजस्थान का देशांतरीय विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट। 69 डिग्री 30 मिनट पे कौन सा गांव है, 78 17 पे कटरा गांव किस जिले में, सिलाना गांव किस जिले में। पूर्व से पश्चिम चौड़ाई कितनी है, राजस्थान कुल कितने देशांतरों में फैला हुआ है, 8 डिग्री और। तो राजस्थान कुल जो है 8 डिग्री और 47 मिनट देशांतरों में फैला हुआ है। अब जिस प्रकार हमने अक्षांशों में एक चीज ध्यान रखी थी, कर्क रेखा। कौन सी रेखा, किस रेखा को कर्क रेखा कहा जाता है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को। कौन सी रेखा को, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ये जो है 23.5 डिग्री, आधे डिग्री का मतलब मिनट कितने हो जाएंगे, क्योंकि 1 डिग्री में कितने मिनट है, 60। तो आधे डिग्री में कितने हो जाएंगे। तो चाहे 23.5 डिग्री लिखो और चाहे 23 डिग्री और
30 मिनट लिखो, एक ही बात होगी। तो 23 डिग्री और 30 मिनट जो रेखा है वो किस नाम से जानी जाती है? लेकिन कौन सी रेखा होगी वो? उत्तरी अक्षांश। अगर दक्षिणी अक्षांश है तो वो कौन सी रेखा है? मकर रेखा है। मकर रेखा अपने राजस्थान में कोई काम की? यहाँ कौन सी रेखा काम की है? कर्क रेखा। अब राजस्थान कुल कितने देशांतरों में फैला हुआ है? 8 डिग्री। और देशांतरों का उपयोग किया जाता है समय निर्धारण में। देशांतरों का उपयोग किसके लिए किया जाता है? समय निर्धारण। समय निर्धारण का मतलब है जो विश्व में 0 डिग्री देशांतर है उसको मानक समय रेखा माना गया है। अब उससे अपन अगर 1 डिग्री आगे जाते हैं तो उसमें 4 मिनट का अंतर आएगा। कितने का अंतर आएगा? 4 मिनट का। जो विश्व की 0 डिग्री रेखा है, सबसे बीच वाली देशांतर रेखा है, उसको माना गया मानक समय रेखा। कौन सी समय रेखा है वो? विश्व की जो है अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा है। अब उससे जैसे ही अपन 1 डिग्री जाएंगे तो अंतर कितने मिनट का आ जाएगा? 4 मिनट का। 2 डिग्री जाएंगे तो 8 मिनट का। इसका मतलब 1 डिग्री जो देशांतर है वो कितने समय के बराबर है? जैसे ही अपन 1 डिग्री देशांतर का अंतर निकालेंगे तो वो कितने समय का अंतर आ जाएगा? 4 मिनट का। और देशांतर के पीछे जो ये मिनट है, या 1 मिनट की बात करें अपन, ये 4 सेकंड के बराबर। ये किसके बराबर है? अब ये जो मिनट है ये समय वाला मिनट नहीं है। ये कौन सा मिनट है? जो अपना देशांतरीय विस्तार वाला मिनट है वो है। तो 1 डिग्री देशांतर कितने समय के बराबर है? 4 मिनट के। और 1 मिनट कितने के बराबर है? 4 सेकंड के। अब राजस्थान कुल कितने देशांतरों में फैला हुआ है? 8 डिग्री। और तो राजस्थान में कितना समय का अंतर आता है वो अपने को देखना है। तो जैसे ही 1 डिग्री देशांतर फर्क आएगा, कितने समय का फर्क आ जाएगा? अब अपना जो पूर्वी गांव है सिलाना और पश्चिम में अपना गांव है कटरा, इन दोनों के बीच में कितना अंतर है? 8 डिग्री। और तो अपने को निकालना ये है कि कटरा और सिलाना में समय का कितना अंतर होगा। तो 1 डिग्री देशांतर कितने के बराबर है? यहाँ पर कितने डिग्री है? तो 8 का किससे गुणा हो जाएगा? मतलब कितने मिनट आ जाएंगे? तो 32 मिनट का अंतर तो सीधा हो गया। कितने डिग्री से? 8 डिग्री से। उसके बाद पीछे ये मिनट कितने हैं? 47। 1 मिनट कितने सेकंड के बराबर है? 4 सेकंड। अपने यहाँ पर कितने मिनट है? किससे गुणा करेंगे? ये आएंगे सेकंड। क्या आएंगे? ये मिनट नहीं आएंगे। यहाँ पर क्या आएंगे? ऊपर क्या है? क्योंकि 1 डिग्री देशांतर कितने मिनट के बराबर है? अपने यहाँ पर कितने डिग्री है? तो 8 डिग्री कितने मिनट के बराबर हो गए? 32। मतलब कटरा और सिलाना में जो समय का अंतर है वो हमने डिग्री से देखा तो वो कितना है? 32 मिनट। उसके बाद पीछे सेकंड कितने, मिनट कितने? 47। 47 का किससे गुणा होगा? 4 से। कितने सेकंड आ जाएंगे? 100। तो अपना जो पूर्वी बिंदु है सिलाना और अपना जो पश्चिमी बिंदु है कटरा, इन दोनों के बीच में समय का अंतर कितना होगा? 32 मिनट और 188 सेकंड। अब 188 सेकंड को वापस अपन मिनट में बदल सकते हैं, क्योंकि 1 मिनट में सेकंड कितने होते हैं? 60। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60। तो 2 मिनट में कितने सेकंड होंगे? 120। और 3 मिनट में कितने होंगे? 180। यहाँ कितने हैं? तो यहाँ पर 188 सेकंड का मतलब है 3 मिनट और 8 सेकंड। तो इसको अपन अगर मिनटों में बदलेंगे तो ये क्या आ जाएगा? ये 3 मिनट और 8 सेकंड है। तो कुल अंतर होगा 32 मिनट ये और 3 मिनट ये। कितना हो जाएगा? 35 मिनट। और सेकंड कितने? तो राजस्थान का जो पूर्वी बिंदु है और राजस्थान का जो पश्चिमी बिंदु है, इनके मध्य समय का अंतर कितना होता है? 35 मिनट और 8 सेकंड का। ये किसकी वजह से होता है? राजस्थान कुल कितने देशांतरों में फैला हुआ है? 8 डिग्री और 47 मिनट। 1 डिग्री देशांतर में कितना समय का अंतर हो जाता है? 4 मिनट का। 1 मिनट देशांतर में कितना अंतर हो जाता है? और राजस्थान कितने में फैला हुआ है? 8 डिग्री। और तो 8 डिग्री का 4 से गुणा करेंगे तो कितने मिनट आ जाएंगे? 32। और 47 मिनट का 4 से गुणा करेंगे तो कितने सेकंड आ जाएंगे? 188। इसको हमने किस में बदल लिया? मिनट में। उसके बाद टोटल निकाला तो राजस्थान का जो पूर्वी बिंदु है और राजस्थान का जो पश्चिमी बिंदु है, इन दोनों के मध्य कुल समय का अंतराल कितना है? 35 मिनट। और यहाँ तक कोई समस्या है? ये राजस्थान का कौन सा विस्तार है? देशांतरीय। कहाँ से शुरू होता है? 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। कहाँ तक फैला हुआ है? 78 डिग्री 17 मिनट। ये कौन सा गांव है? पूर्व में कौन सा गांव है? कटरा गांव कहाँ है? सिलाना गांव कहाँ है? दोनों के मध्य दूरी कितनी है? 800। राजस्थान कुल कितने देशांतरों में फैला हुआ है? 8 डिग्री। और राजस्थान में पूर्वी और पश्चिमी बिंदु में समय का अंतर कितना है? 35 मिनट। और 1 डिग्री देशांतर कितने के बराबर है? 1 मिनट देशांतर कितने के बराबर है? 4 सेकंड के
बराबर है। अब हमने राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति देख ली और राजस्थान की देशांतरीय स्थिति भी देख ली। अब अगर बात करें कि राजस्थान का सबसे बीच वाला गांव कौन सा है, जो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सबसे बीच में पड़ता है, वो गांव है लापोलाई। कौन सा गांव है? ये राजस्थान का मध्य गांव कहलाता है, जिसका नाम है लापोलाई। और कौन से जिले में? ये नागौर में। ये राजस्थान का कौन सा गांव है? मध्य गांव कह दो या सबसे बीच का गांव है, जिसका नाम क्या है? लापोलाई। कहाँ स्थित है ये? नागौर में स्थित है। तो ये अपना अक्षांशीय विस्तार हो गया और देशांतरीय विस्तार हो गया। कौन कौन सा? तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कहां से कहां तक फैला हुआ है? 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर 30 डिग्री और 12 मिनट। 23 डिग्री 3 मिनट पे कौन सा गांव है? कौन सा गांव है? बोरकुंडा गांव है, कटरा नहीं है। कौन सा गांव है? बोरकुंडा। कहाँ स्थित है वो? बांसवाड़ा में। 30 डिग्री 12 मिनट पे कौन सा गांव है? कोणा गांव है। कहाँ स्थित है? दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 826 किलोमीटर। राजस्थान कुल कितने अक्षांशों में फैला हुआ है? राजस्थान कुल कितने अक्षांशों में फैला हुआ है? वो देशांतरों में देवताओं। राजस्थान कुल कितने अक्षांशों में फैला हुआ है? 7 डिग्री और 9 मिनट में। कितने में फैला हुआ है? 7 डिग्री और 9 मिनट में। देशांतरों की बात करें तो राजस्थान का देशांतरीय विस्तार क्या है? राजस्थान कुल देशांतरों में फैला हुआ है 8 डिग्री और 47। राजस्थान के पूर्वी और पश्चिमी बिंदु में समय का अंतर कितना है? 35 मिनट और 8 सेकेंड। ये जो बिंदु है ये है 69 डिग्री और 30 मिनट। राजस्थान का जो सबसे पश्चिमी बिंदु है वो कौन सा है? 69 डिग्री और 30 मिनट। कौन सा गांव होगा ये? किस जिले में है ये? जैसलमेर में। ये बिंदु होगा 78 डिग्री और। राजस्थान का जो देशांतरीय विस्तार है 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट। पश्चिम में कौन सा गांव है? कटरा। पूर्व में कौन सा गांव है? सिलाना। कटरा किस जिले में? सिलाना किस जिले में? धौलपुर में। ये राजस्थान का देशांतरीय विस्तार है। कुल 8 डिग्री और 47 मिनट देशांतरों में राजस्थान फैला हुआ है। राजस्थान के कटरा और सिलाना में समय का अंतर कितना है? 35 मिनट और 8 सेकेंड। राजस्थान के अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो राजस्थान शुरू कहां से होता है? 23 डिग्री और 3 मिनट। राजस्थान शुरू कहां से होता है? 23 डिग्री और 3 मिनट। कौन सा गांव है ये? बोरकुंडा। कौन सा गांव है? राजस्थान कहां तक फैला हुआ है? 30 डिग्री और। कौन सा गांव है? कोणा गांव कहां स्थित है? बोरकुंडा गांव कहां स्थित है? ये उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है? पूर्व से पश्चिम चौड़ाई कितनी है? 800। ये मध्य गांव कौन सा है? कौन सा गांव है? कौन से जिले में? कोई समस्या है क्या? राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट। बोरकुंडा से लेकर कोणा गांव, बांसवाड़ा से लेकर गंगानगर तक लंबाई है 826 किलोमीटर। राजस्थान कुल कितने अक्षांशों में फैला हुआ है? 7 डिग्री और 9 मिनट। एक 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है जिसे कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। ये राजस्थान के कितने जिलों से गुजरती है? 2 जिलों से गुजरती है। तो कौन कौन से 2 जिले? बांसवाड़ा और डूंगरपुर। कुल लंबाई कितनी है? 26 किलोमीटर। बांसवाड़ा में कितनी है? 24 किलोमीटर। देशांतरों की बात करें तो देशांतरों का उपयोग किसके लिए किया जाता है? समय निर्धारण में। किसके लिए किया जाता है? 1 डिग्री देशांतर बराबर कितना समय होता है? 4 मिनट। 1 मिनट देशांतर बराबर कितना समय होता है? 4 सेकंड। तो राजस्थान के कटरा और सिलाना में कितना समय का अंतर है? 35 मिनट और 8 सेकंड। राजस्थान के देशांतरीय विस्तार की बात करें तो कहां से शुरू होता है? 69 डिग्री 30 मिनट। कहां तक फैला हुआ है? 78 डिग्री 17 मिनट। कटरा से लेकर सिलाना तक, जैसलमेर से लेकर धौलपुर तक लंब चौड़ाई कितनी है? 869 किलोमीटर। और मध्य गांव कौन सा है? कौन से जिले में स्थित है? कोई समस्या है क्या? लिखें। पहली हेडिंग डाली अक्षांशीय स्थिति। अक्षांशीय स्थिति अक्षांशीय स्थिति में ये अपना अक्षांशीय विस्तार है। इसी प्रकार लिख लीजिए जैसा बोर्ड पे लिखा हुआ है। ये अपना अक्षांशीय क्या है? विस्तार है। 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट। ये स्थित है उस,
ये क्या स्थित है वहाँ पर? गांव। और ये कौन से जिले में स्थित है वो लिखा हुआ है नीचे, और इनके मध्य क्या है? दूरी, ये लिखा हुआ है सबसे नीचे। पांच सात बार ये चीजें पढ़ना ताकि याद हो जाएगी। अक्षांशीय विस्तार कहाँ से कहाँ तक है और देशांतरीय विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। लिख लिया ये? उतार लिया ये अपना अक्षांशीय विस्तार है। 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। फिर कौन से गांव स्थित है? तो 23 डिग्री 3 मिनट पर तो स्थित है बोरकुंडा गांव, और 30 डिग्री और 12 मिनट पर स्थित है कोणा गांव। बोरकुंडा गांव कौन से जिले में? बांसवाड़ा में। और कोणा गांव कौन से जिले में? गंगानगर में। उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है राजस्थान की? 826 किलोमीटर। इतना लिख लिया। उसके बाद नीचे वाली लाइन में लिखिए राजस्थान कुल 7 डिग्री 9 मिनट अक्षांशों में फैला हुआ है। राजस्थान कुल 7 डिग्री 9 मिनट अक्षांशों में फैला हुआ है। राजस्थान कुल 7 डिग्री 9 मिनट अक्षांशों में फैला हुआ है। उसके बाद छोटी सी हेडिंग डालिए कर्क रेखा। नीचे छोटी सी हेडिंग डालिए कर्क रेखा। कर्क रेखा को अंडरलाइन करके लिखिए। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को, छोटी हेडिंग डालिए कर्क रेखा, और कर्क रेखा में लिखिए 23.5 डिग्री, ऑब्लिक करके लिखना 23 डिग्री और 30 मिनट। कुछ भी लिखो एक ही बात है, चाहे 23.5 डिग्री लिखो और चाहे 23 डिग्री और 30 मिनट लिखो। तो आप लिखिए कर्क रेखा में 23.5 डिग्री, ऑब्लिक करके लिखना 23 डिग्री और 30 मिनट। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। नीचे वाली लाइन में लिखिए कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों से होकर गुजरती है। लिखिए फर्स्ट बांसवाड़ा, सेकंड डूंगरपुर। 2 जिले कौन कौन से? बांसवाड़ा तथा डूंगरपुर। नीचे वाली लाइन में लिखिए राजस्थान में इसकी कुल लंबाई 26 किलोमीटर है। राजस्थान में इसकी या कर्क रेखा की कुल लंबाई 26 किलोमीटर है। राजस्थान में कर्क रेखा की कुल लंबाई 26 किलोमीटर है। और लिख लेना कोष्टक में बांसवाड़ा में 24 किलोमीटर। बांसवाड़ा में लिख लेना 24 किलोमीटर। उसके बाद दूसरी हेडिंग डालनी है देशांतरीय स्थिति। दूसरी हेडिंग डालिए देशांतरीय स्थिति। देशांतरीय स्थिति में बोर्ड पे जो लिखा हुआ है ये अपना देशांतरीय विस्तार है। ये स्थित गांव है, ये जिले हैं और ये दूरी है। राजस्थान का देशांतरीय विस्तार या देशांतरीय स्थिति लिखिए
69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट। गाँवों की बात करें तो राजस्थान का सबसे पश्चिमी गांव है कटरा और राजस्थान का सबसे पूर्वी गांव है सिलाना। जो कटरा की स्थिति है वो जैसलमेर ज़िले में और सिलाना की स्थिति है वो धौलपुर ज़िले में। और राजस्थान की जो पूर्व से पश्चिम चौड़ाई है वो कितनी है? 869 किलोमीटर। लिख लिए? उसके बाद आगे लिख ली नीचे वाली लाइन में, राजस्थान कुल 8 डिग्री 47 मिनट देशांतरों में फैला हुआ है। राजस्थान कुल 8 डिग्री 47 मिनट देशांतरों में फैला हुआ है। राजस्थान कुल 8 डिग्री 47 मिनट देशांतरों में फैला हुआ है। नीचे वाली लाइन में लिखिए, देशांतरों का उपयोग समय निर्धारण के लिए किया जाता है। देशांतरों का उपयोग समय निर्धारण के लिए किया जाता है। देशांतरों का उपयोग समय निर्धारण के लिए किया जाता है। नीचे लिखिए, 1 डिग्री देशांतर बराबर 4 मिनट। 1 डिग्री देशांतर बराबर 4 मिनट। 1 डिग्री देशांतर बराबर 4 मिनट। और 1 मिनट देशांतर बराबर 4 सेकंड। 1 मिनट देशांतर बराबर 4 सेकंड। ऊपर लिखना है 1 डिग्री देशांतर बराबर 4 मिनट, नीचे लिखना है 1 मिनट देशांतर बराबर 4 सेकंड। और नीचे लिखिए, राजस्थान का कुल देशांतरीय फैलाव। राजस्थान का कुल देशांतरीय फैलाव, राजस्थान का कुल देशांतरीय फैलाव 8 डिग्री 47 मिनट है। राजस्थान का कुल देशांतरीय फैलाव 8 डिग्री 47 मिनट है। अतः राजस्थान के पश्चिमी तथा पूर्वी बिंदु के मध्य, अतः राजस्थान के पश्चिमी तथा पूर्वी बिंदु के मध्य 35 मिनट 8 सेकंड का अंतर पाया जाता है। अतः राजस्थान के पश्चिमी तथा पूर्वी बिंदु के मध्य 35 मिनट 8 सेकंड का अंतर 35 मिनट 8 सेकंड का अंतर पाया जाता है। हालांकि अपनी मानक समय रेखा एक ही है, इसलिए समय में अपने कोई फर्क नहीं है। कटरा में जो समय होता है वही समय सिलाना में होता है, लेकिन अंतर कितना है? देशांतरों के आधार पर अंतर कितना है? 35 मिनट। और वास्तव में समय में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि हमारी जो मानक समय रेखा है वो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो गुजरती है इलाहाबाद से। कहाँ से गुजरती है? इलाहाबाद पड़ता है यूपी में। कहाँ पड़ता है? तो इलाहाबाद से एक जो देशांतर गुजरती है 82.5 डिग्री। हमने पूरे भारत का समय उस रेखा के अनुसार फिक्स कर रखा है। अब चाहे भारत के किसी भी भाग में समय है वो कौन सी रेखा के अनुसार है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। अब चाहे जो कटरा है वो 69 डिग्री पे है। कटरा कितने डिग्री पे स्थित है? 69 डिग्री और 30 मिनट पे स्थित है कटरा, लेकिन समय उसका कटरा का भी कौन सा है?
82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर वाला है। तो पूरे भारत में मानक समय रेखा एक ही है। हमारे पूरे भारत का जो समय है वो एक रेखा के अनुसार निर्धारित किया गया है, जिसे अपन मानक समय रेखा कहते हैं। और वो मानक समय रेखा कौन सी है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। नीचे लिखिए नोट लगा के, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को 82.5 डिग्री लिखो या 82 डिग्री 30 मिनट लिखो, एक ही बात है। ज्यादातर सवालों में 82 डिग्री 30 मिनट लिखा आता है। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा को 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा को भारत की 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा को भारत की मानक समय रेखा निर्धारित किया गया है। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा को भारत की मानक समय रेखा निर्धारित किया गया। अब पूरे भारत में जो समय है वो कौन सी रेखा के अनुसार है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। जैसे हमने पढ़ा कि राजस्थान का जो देशांतरीय फैलाव है वो 8 डिग्री और कितने मिनटों में? राजस्थान के लिए कितने देशांतरों में फैला हुआ है? 8 डिग्री और 47 मिनट में। इस प्रकार भारत लगभग कितने देशांतरों में? भारत कुल कितने देशांतरों में फैला हुआ है? लगभग 30 देशांतरों में। 1 डिग्री देशांतर कितने मिनट के बराबर है? 4 मिनट। तो 30 डिग्री देशांतर कितने मिनट के बराबर हो जाएंगे? कितने मिनट के बराबर? 120 मिनट के बराबर। क्योंकि 1 डिग्री कितने मिनट के बराबर होता है? 4। और भारत कुल कितने डिग्री में फैला हुआ है? 30। तो भारत में जो कुल समय का अंतर कितना होगा? 120। मतलब भारत का जो सबसे पश्चिमी भाग है, गुजरात का पोरबंदर, वहां से लेके जो अरुणाचल प्रदेश वाला भाग है, उसमें कुल समय का अंतर कितना मिनट का हो जाएगा? 120 मिनट। 120 मिनट का मतलब 2 घंटे। टाइम का अंतर कितना होगा? 2 घंटे। इसलिए हमने एक ही रेखा फिक्स कर रखी है, और वो कौन सी रेखा है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। पूरे भारत का जो समय है वो इस रेखा के अनुसार है। चाहे वो बिंदु गुजरात में स्थित है वहां पर भी समय इसके अनुसार है, और चाहे कोई गांव अरुणाचल प्रदेश में स्थित है वहां पर भी समय जो है वो कौन सी रेखा के अनुसार है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। वरना क्या है, हर देशांतर के अनुसार 4 मिनट का फर्क पड़ जाता है। अब ये 4 मिनट का फर्क जो है वो सूर्योदय में, किसमें है ये फर्क? पृथ्वी का जो घूर्णन है वो पश्चिम से पूर्व है। पृथ्वी का घूर्णन किस दिशा में? पश्चिम से पूर्व। अगर अपन इस बोर्ड को माने तो ये ऊपर वाली उत्तर दिशा है, नीचे वाली दक्षिण दिशा है। ये दिशा होगी पश्चिम, इधर वाली कौन सी होगी? और उधर वाली कौन सी होगी? पूर्व। अगर अपन बोर्ड को दिशा के लिए देखें तो ये उत्तर दिशा है, नीचे वाली दक्षिण दिशा है। ये कौन सी दिशा है? पश्चिम। और ये कौन सी दिशा है? अब इसको अगर पृथ्वी माने तो ये इधर से उधर घूम रही है, पश्चिम से पूर्व की तरफ। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन कर रही है, तभी दिन और रात बन रहे हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर किधर से किधर की ओर घूम रही है? पश्चिम से पूर्व की तरफ। इसलिए हमें सूर्योदय किधर से होता हुआ दिखाई देता है? पूर्व से। अगर पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की तरफ घूमती तो सूरज किधर से उगता? पश्चिम से। लेकिन क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से किधर की तरफ घूम रही है? पूर्व, इसलिए सूर्य किधर से उदय होता है? अब देशांतरों में क्या होता है कि जैसे ये 0 डिग्री देशांतर है, ये कौन सा देशांतर है? 0 डिग्री। जैसे ही अपन 1 डिग्री आगे जाएंगे तो कितने मिनट का फर्क पड़ जाएगा? 4 मिनट। अब दिक्कत यह है कि 4 मिनट आगे जाएंगे या 4 मिनट पीछे आएंगे। तो अगर अपन पूर्व में जा रहे हैं तो 4 मिनट आगे जाएंगे, तो 4 मिनट क्या जाएंगे? आगे। और अगर अपन पश्चिम में जा रहे हैं तो 4 मिनट पीछे जाएंगे। समझ आ रही है चीज? आगे क्यों जाएंगे? क्योंकि सूर्योदय किधर से हो रहा है? पूर्व से। किधर से हो रहा है? पूर्व से। इसलिए अपन 0 डिग्री से जैसे जैसे अपन आगे चलते जाएंगे डिग्री में, वैसे वैसे अपन समय से क्या चलते जाएंगे? आगे। ये 0 डिग्री रेखा है, इसके अनुसार समय जो है ये निकलती है इंग्लैंड से। कहाँ से निकलती है? इंग्लैंड के। अपने जो भारत है वो 69 डिग्री पे लगभग कहाँ स्थित है? 69 डिग्री। तो भारत इंग्लैंड से 5.5 घंटे आगे। कितने आगे? क्योंकि 1 डिग्री आगे जाते ही अपन कितना आगे चले जाते हैं? 4 मिनट। समझ आ रही है चीज? और अगर अपन पश्चिम में जाएंगे तो पीछे जाएंगे, पश्चिम में जाएंगे तो क्या जाएंगे? पीछे जाएंगे। अब जो देश क्षेत्रफल में बड़े हैं, ज्यादा क्षेत्रफल में फैले हुए हैं, मतलब देशांतर रेखाएं इस प्रकार है, ग्लोब पर खड़ी लाइन है, तो जो देश क्षेत्रफल में इस बड़े फैले हुए हैं वहां से बहुत ज्यादा देशांतर रेखाएं निकलती है। बहुत ज्यादा देशांतर रेखाएं निकलती है तो उनके मध्य समय का अंतर भी बहुत ज्यादा होता है। इसलिए कुछ देशों में समय रेखाएं भी ज्यादा बनाई जाती है। जैसे रसिया में समय रेखाएं एक नहीं, अपने भारत में तो एक रेखा को बना दिया हमने कह दिया कि ये रेखा है जो हमारी मानक समय रेखा है। अरुणाचल प्रदेश में भी समय इसके अनुसार है और गुजरात में भी समय इसके अनुसार है। लेकिन कुछ देशों में ये समय एक रेखा नहीं है, 2-2 रेखाएं, 4-4 रेखाएं होती है। तो एक ही देश में जो है 3-3, 4-4 अलग अलग टाइम चलते हैं। हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं, हमारे यहाँ पर एक कोई समय रेखा बनाया गया, क्योंकि हमारे यहाँ की जनता अभी तक इतनी जागरूक है नहीं कि वो अलग अलग समय रेखाओं का उपयोग
कर सके, इसलिए हमने केवल एक रेखा को समय रेखा बना रखा है। इसके कुछ नुकसान भी है। नुकसान क्या है कि अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय 2 घंटे पहले हो रहा है। अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय कितने घंटे पहले हो रहा है? 2 घंटे पहले हो रहा है। अब जैसे यहाँ के अनुसार अपन समय निर्धारित कर रखा है 7 बजे, उस समय अरुणाचल प्रदेश में भी 7 बजे हैं। अरुणाचल प्रदेश में भी कितने बजे हैं? लेकिन वहाँ पर सूर्य जो है वो 6 बजे उग चुका है, क्योंकि वो देशांतरों का फर्क है। वो किसका फर्क है? देशांतरों का। तो वो 1 घंटे पहले उनका दिन शुरू हो गया है, लेकिन वो उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनका समय जो है वो इस रेखा के अनुसार है। समय जो है वो इलाहाबाद वाली रेखा के अनुसार, इसलिए इस चीज़ के नुकसान भी होते हैं। लेकिन अपन अभी तक अलग अलग समय रेखाएं बना नहीं सकते, क्योंकि भारत की जनता इतनी जागरूक नहीं है कि वो अलग अलग समय रेखाओं का उपयोग कर पाए। इसलिए हमने पूरे भारत की एक मानक समय रेखा बनाई है कि हमारे पूरे भारत में चाहे कितने भी देशांतर गुजर रहे हैं, सबका समय एक ही होगा। और वो समय किस रेखा के अनुसार है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो अपने राजस्थान में भी चाहे अपन कह रहे हैं कि देशांतरों में समय का अंतर ये है, लेकिन कटरा और सिलाना में समय वही है, बस देशांतरों के अनुसार अंतर ये है। समझ रहे हो इस चीज़ को? कटरा और सिलाना में कोई घड़ियों में समय अलग नहीं होता है। जो कटरा में समय हो रहा है वही समय सिलाना में हो रहा है। लेकिन अगर अपन देखें कि किसके आधार पर? देशांतरों के आधार पर इनमें कितना अंतर है? 35 मिनट और 8 सेकंड का। इसलिए जब सवाल आएगा तब भी ये लिखा होगा कि देशांतरों के आधार पर राजस्थान के पूर्वी बिंदु और पश्चिमी बिंदु के मध्य समय का कितना अंतर पाया जाता है। तो वो कितना पाया जाता है? 35 मिनट और 8 सेकंड। यहाँ तक कोई समस्या है? नहीं है। तो ये अपनी जो स्थिति है वो होती है कंप्लीट। राजस्थान की जो स्थिति है जो 2 प्रकार से देखी, एक तो अक्षांशीय स्थिति और एक देशांतरीय स्थिति। अक्षांशीय स्थिति की बात करें तो राजस्थान शुरू कहाँ से होता है? 23 डिग्री और 3 मिनट। 23 डिग्री 3 मिनट पर कौन सा गांव स्थित है? बोरकुंडा। कौन सा गांव है? बोरकुंडा। कौन से जिले में? बांसवाड़ा में। 30 डिग्री और 12 मिनट पे कौन सा गांव है? कोणा गांव है। कौन से जिले में? गंगानगर। उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है? 826 किलोमीटर। राजस्थान कुल कितने अक्षांशों में फैला हुआ है? 7 डिग्री और 9 मिनट में। कर्क रेखा किस रेखा को कहा जाता है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। 23.5 डिग्री कौन सी अक्षांश? उत्तरी अक्षांश। उस रेखा को किस नाम से जाना जाता है? राजस्थान के कितने जिलों से गुजरती है? कौन कौन से? बांसवाड़ा। और कुल लंबाई कितनी है? बांसवाड़ा में कितनी है? देशांतरीय विस्तार की बात करें तो राजस्थान शुरू कहां से होता है? 69 डिग्री और 30 मिनट। 69 डिग्री 30 मिनट पे कौन सा गांव है? कटरा गांव है। कहाँ स्थित है ये? और 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर कहां तक फैला हुआ है? 78 डिग्री और 17 मिनट। कौन सा गांव है? सिलाना। कौन से जिले में? राजस्थान की पूर्व से पश्चिम चौड़ाई कितनी है? 800। राजस्थान कुल कितने देशांतरों में फैला हुआ है? 8 डिग्री और 47 मिनट में। राजस्थान के पूर्वी और पश्चिमी बिंदु के मध्य कितना समय का अंतर है? 35 मिनट। और राजस्थान का मध्य गांव कौन सा है? लापोलाई। कौन से जिले में? यहां तक कोई समस्या? तो हमने सबसे पहले उत्पत्ति पढ़ ली वैगनर के सिद्धांत के अनुसार, विकास पढ़ लिया, संभागों का और जिलों का अलग अलग, स्थिति पढ़ ली, अक्षांशीय और देशांतरीय अलग अलग। अब अपन पढ़ेंगे विस्तार। अपने पहले पार्ट का लास्ट टॉपिक है और वो क्या है? विस्तार। विस्तार में 3 चीजें देखनी है। एक तो देखना है क्षेत्रफल। एक तो क्या देखना है? एक देखना है आकार, और एक देखनी है सीमाएं, कि राजस्थान की सीमाएं किन देशों से और किन राज्यों से लगती है। तो अपनी जो तीसरी हेडिंग होगी राजस्थान का विस्तार। विस्तार में कितनी चीजें पढ़नी है? 3। कौन कौन सी? क्षेत्रफल, आकार और सीमाएं। तो हेडिंग डालिए। जो सी हेडिंग डालते हो तो सी डालिए, थर्ड डालते हो तो थर्ड डालिए। विस्तार। और विस्तार को 3 भागों में बांटिए, जिसमें छोटी छोटी हेडिंग डालनी है। फर्स्ट क्षेत्रफल, सेकंड आकार और थर्ड सीमाएं। ये अपन पढ़ेंगे राजस्थान का विस्तार। देख लिया? सबसे पहले फर्स्ट हेडिंग डालिए क्षेत्रफल। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे अपन? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल की बात करें तो अपन एक तो क्षेत्रफल देखेंगे वर्ग किलोमीटर में, कि राजस्थान का क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में कितना है, और एक अपन देखेंगे वर्ग मील में, क्योंकि अभी पिछले कुछ एग्जामों में किस में पूछा जा रहा है? मील में पूछा जा रहा है। तो अगर वर्ग किलोमीटर की बात करें 3,42,200
39 वर्ग किलोमीटर। ये राजस्थान का क्षेत्रफल किसमें? वर्ग किलोमीटर में। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। अगर बात करें वर्ग मील में, एक 1,32,139 वर्ग मील। 3,42,239 तो किसमें? वर्ग किलोमीटर में। 1,32,139 किसमें? वर्ग मील में। अपन कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? क्षेत्रफल। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? 3,42,200 किसमें है ये? वर्ग मील में कितना है? 1,32,100। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है? राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में पहला स्थान है। भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% है। राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है? और राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है? 0. अपन देख रहे हैं अगला टॉपिक अपना वो है राजस्थान का क्षेत्रफल। राजस्थान का क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। वर्ग मील में कितना है? 1,32,139 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? पहला। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? राजस्थान का जो क्षेत्रफल है ये भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 10.41%। और राजस्थान का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 0. यहां तक कोई समस्या? आगे बढ़े। अब अपन देखेंगे राजस्थान के क्षेत्रफल की दृष्टि से 4 सबसे बड़े जिले और क्षेत्रफल की दृष्टि से 4 सबसे छोटे जिले। अब क्योंकि अपने पास क्षेत्रफल का डेटा जो है नए जिलों के अनुसार नहीं है, इसलिए यहां पर डेटा अपन कौन सा पढ़ेंगे? पुराना वाला। क्योंकि अपने पास जो जिले हैं वो पुराने वाले जिलों का नक्शा है। सरकारी जो नक्शा है अपने पास अभी हमने देखा था जिसमें अपन ने अक्षांश देशांतर पढ़े हैं, ये अपने सरकार की जो ऑफिशियल साइट है उस पर नक्शा ये है। और ये 50 जिलों का है। कितने जिलों का है? 50। इसलिए अभी नए जिलों के अनुसार हमारे पास सरकारी क्षेत्रफल के आंकड़े नहीं है। जब तक सरकारी आंकड़े नहीं आते तब तक अपने पास कोई प्रमाणिक आंकड़ा है नहीं। इसलिए वहां पर क्षेत्रफल के आधार पर जो अपन जिले पढ़ने वाले हैं वो पुराने डेटा पढ़ने वाले हैं। कौन सा डेटा? पुराने वाला, जो अपना 33 जिलों के अनुसार था। हालांकि उसमें भी ये है कि क्रम में परिवर्तन होने की संभावनाएं नहीं है, क्षेत्रफल के आंकड़ों में परिवर्तन होने की संभावना है। जैसे सबसे बड़ा जिला कौन सा है अपना? तो अभी भी जैसलमेर ही रहेगा। जैसलमेर का जो कुल क्षेत्रफल है वो कम हो सकता है क्योंकि फड़ौदी में जैसलमेर का कुछ भाग शामिल करेंगे। अगर फड़ौदी में जैसलमेर का कुछ भाग आता है तो जो जैसलमेर का क्षेत्रफल 38,401 वर्ग किलोमीटर है, ये हो सकता है कि कुछ कम हो जाए, लेकिन सबसे बड़ा रहेगा कौन सा ही? जैसलमेर। तो क्रम चेंज होने की संभावना ना के बराबर है। हाँ, इन डेटों में फेरबदल हो सकता है। जो 38,401 है ये हो सकता है थोड़ा कम हो जाए, लेकिन जो क्रम है अपना, जो सीरीज है, वो चेंज होने की संभावना नहीं है। अभी अपने पास जो पुराना डेटा है उसके अनुसार राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जैसलमेर। कौन सा है? दूसरा सबसे बड़ा जिला बीकानेर। कौन सा है? जैसलमेर का क्षेत्रफल कितना है? 38,401 वर्ग किलोमीटर। बीकानेर का क्षेत्रफल कितना है? 30,247 वर्ग किलोमीटर। तीसरा बड़ा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल कितना है? 28,300। चौथा बड़ा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल कितना है? 22,800। ये राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिले हैं। राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल कौन से जिले का है? जैसलमेर का। दूसरे नंबर पे कौन सा जिला है? बीकानेर। फिर कौन सा है? बाड़मेर। उसके बाद कौन सा है? जोधपुर। जैसलमेर का क्षेत्रफल कितना है? 38,400। बीकानेर का, बाड़मेर का और जोधपुर का। सबसे क्षेत्रफल में छोटा जिला कौन सा है? कौन सा जिला है? क्षेत्रफल कितना है? 3,034 वर्ग किलोमीटर। धौलपुर के बाद दौसा का क्षेत्रफल कितना है?
दौसा के बाद कौन सा जिला है? ये राजस्थान के न्यूनतम क्षेत्रफल वाले जिले हैं। अपन राजस्थान के क्षेत्रफल वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं। राजस्थान के क्षेत्रफल की बात करें तो वर्ग किलोमीटर में कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। वर्ग मील में कितना है? 1,32,139 वर्ग मील। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान में भारत का कौन सा नंबर है? भारत में राजस्थान का कौन सा स्थान है? पहला। जबकि भारत के क्षेत्रफल में राजस्थान का हिस्सा कितना है? 10 पॉइंट। विश्व के क्षेत्रफल में राजस्थान का हिस्सा 0 पॉइंट। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान के 4 सबसे बड़े जिले कौन से हैं? जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और सबके डेटा याद रखने की जरूरत किसका याद रखना है? कितना है? 38,400। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटे जिले कौन से हैं? धौलपुर, दौसा, डूंगरपुर और सबके क्षेत्रफल याद रखने की जरूरत किसका याद रखना है? धौलपुर का याद रखना है। धौलपुर का कितना है? 3,034 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 3,000। ये लिखिए, आपने जो हेडिंग डाली है, पहली हेडिंग डाली है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल में ये जैसे लिखा हुआ है वैसे लिखिए, वर्ग किलोमीटर में लिखिए, फिर वर्ग मील में लिखिए। क्षेत्रफल पहले लिखिए वर्ग किलोमीटर में 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, और फिर लिखिए वर्ग मील में 1,32,139 वर्ग मील। लिख लिया ये? उसके बाद नीचे वाली लाइन में लिखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का भारत में, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है। उसके बाद नीचे वाली लाइन में लिखिए, अगली लाइन में, राजस्थान का क्षेत्रफल, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% है। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% है, तथा विश्व के कुल क्षेत्रफल का, तथा विश्व के कुल क्षेत्रफल का 0.25% है, तथा विश्व के कुल क्षेत्रफल का 0.25% है। अगली लाइन में लिखिए, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिले, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिले, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिले, इसमें डैश करके 4 जिलों के नाम लिख लीजिए। 1 नंबर पे जैसलमेर है, 2 पे बीकानेर, 3 पे बाड़मेर और 4 पे जोधपुर। जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और जोधपुर। जैसलमेर का क्षेत्रफल कोष्टक में लिख लेना, 38,401 वर्ग किलोमीटर। और लिखने को कोष्टक में बाकी वाले भी लिख लेना, याद जैसलमेर का अपने को जरूरी होना चाहिए। उसके बाद लिखिए अगला, न्यूनतम क्षेत्रफल वाले जिले, न्यूनतम क्षेत्रफल वाले जिले, न्यूनतम क्षेत्रफल वाले जिलों में लिखिए, फर्स्ट धौलपुर, दौसा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। धौलपुर, दौसा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। धौलपुर का क्षेत्रफल लिखिए 3,034 वर्ग किलोमीटर।
और बाकी वालों का भी कोष्टक में लिख लीजिए। जैसलमेर और धौलपुर का याद होना चाहिए अपने को। लिख लिया ये? लिख लिया क्या? आज हमने एक तो राजस्थान की स्थिति पढ़ी है, अक्षांशीय स्थिति अलग पढ़ी और देशांतरीय स्थिति अलग पढ़ी। अक्षांशीय स्थिति की बात करें तो 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट। 23 डिग्री 3 मिनट पे कौन सा गांव है? बोरकुंडा। 30 डिग्री 12 मिनट पे कौन सा गांव है? कोणा। बोरकुंडा कहाँ स्थित है? बांसवाड़ा में। कोणा गांव कहाँ स्थित है? बोरकुंडा से कोणा गांव की दूरी कितनी है? 826। राजस्थान कुल कितने अक्षांशों में फैला हुआ है? 7 डिग्री और 9 मिनट। कर्क रेखा किस रेखा को कहा जाता है? 23.5 डिग्री कौन सी अक्षांश? उत्तरी अक्षांश। कौन सी अक्षांश है? उत्तरी अक्षांश। कर्क रेखा राजस्थान के कितने जिलों से गुजरती है? 2। कौन कौन से? बांसवाड़ा। और लंबाई कितनी है? कुल लंबाई कितनी है? 26 किलोमीटर। देशांतरीय विस्तार की बात करें तो राजस्थान में 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 69 डिग्री 30 मिनट पे कौन सा गांव है? कटरा। कहाँ स्थित है ये? 78 डिग्री 17 मिनट पे कौन सा गांव कहाँ स्थित है? कटरा और सिलाना के मध्य की दूरी 869। राजस्थान कुल कितने देशांतरों में फैला हुआ है? 8 डिग्री। और राजस्थान के पूर्व और पश्चिम में कितनी दूरी है? 869 किलोमीटर। कितनी दूरी है? 869। दोनों के बिंदुओं के मध्य समय का अंतर कितना है? 35 मिनट और 8 सेकंड। राजस्थान का मध्य गांव कौन सा है? लापुलाई। क्षेत्रफल की बात करें तो वर्ग किलोमीटर में क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। वर्ग मील में कितना है? 1,32,139 वर्ग मील। राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में पहला नंबर। विश्व राजस्थान भारत के क्षेत्रफल का कुल 10.41%। विश्व के क्षेत्रफल का 0.25। राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला? उसके बाद जैसलमेर का क्षेत्रफल कितना है? 38,400। राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है? उसके बाद और फिर क्षेत्रफल कितना है धौलपुर का? 3,000। यहाँ तक कोई समस्या है? अपन कल इससे और आगे बढ़ेंगे। पढ़ के आना यहाँ तक और इन चीज़ों को बार बार पढ़ना।